तो आज के इस वीडियो में आप लोग का मैथ का जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहां से लड़ेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। आप क्वेश्चन एग्जाम के बाद मिला लेना कि यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया। तो आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और आसानी तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम की बर्बादी करना नहीं। तो चलिए देखिए, आप कहता है यदि दो संख्याओं का क्या दिया हुआ गुणनफल, दो संख्या मतलब पहली संख्या हो गया ए, दूसरी संख्या हो गया बी, मतलब ए और बी का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2166 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका कितना दिया हुआ है HCF मतलब 900 दिया हुआ है, आपका कितना 19 दिया हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे, क्या चीज पढ़े होंगे, कहोगे HCF गुने LCM बराबर हम लोग पढ़े थे A गुने B, ये पढ़े थे आप लोग, कहिएगा हाँ ये तो पढ़े थे। अब देखोगे यहाँ पे A गुने B का वैल्यू कितना है तो कहोगे 2166 है, कितने 2166। HCF का वैल्यू कितने कहोगे 19 है। LCM का वैल्यू निकालना है, 2 नंबर में रहेगा तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो कहोगे LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे 2166 बट्टा में गया 19 भाग दोगे 114 आ जाएगा, ठीक है। तो LCM का वैल्यू कह दिए 114 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर में आपके पूछे जाएंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन नजर आएगा तो आपको सिंपल काम करना है, भाग दे दीजिएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। बात समझ रहे हैं तो लाइक कर लेना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, मजेदार क्वेश्चन है आपके पास। कह रहा है देखो बहुपद दिया हुआ है 2x³ माइनस 3kx² प्लस 4x माइनस में 5 के क्या पूछ रहा है, शून्यक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शून्यक का योग दिया हुआ है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिघात बहुपद है। कौन सी बहुपद है, त्रिघात। कितना दिया है 6 दिया है। इसका फॉर्मूला माइनस बी बाई क्या होता है ए बराबर में लिखेंगे, कितने 6 लिखेंगे। देखिए यहां से ये हुआ आपका ए का वैल्यू, ये हुआ आपका बी का वैल्यू, ये हुआ सी का वैल्यू और ये हुआ डी का वैल्यू। तो बी के जगह पर माइनस में 3 के है और ये माइनस तो प्लस में हो जाएगा 3 के, ठीक है। ए के जगह पे यहाँ कितना है तो 2 तो लिखिएगा, नीचे में 2 इक्वल टू में लिखिएगा 6। काटने ही तो आ ही रहा होगा, काटोगे 3 दूना 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा। के का वैल्यू आपका आ जाएगा कितने 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बात समझ रहे हैं तो लाइक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास तीसरा। देखिए क्वेश्चन तीसरा में क्या कर रहा है, पढ़िए। कहता है समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 5x प्लस ky बराबर 15 को अनगिनत हल होंगे तो k का मान। अब देखो यहाँ पे अनगिनत हल का अगर मान तुमको नहीं मालूम है, तुमको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है कि अनगिनत हल का क्या होगा, तो तुम करोगे क्या, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ध्यान दे क्या करना है, यहाँ पे 1 होगा, इसको इसके बराबर करना है, ठीक है। इसको इसके बराबर मतलब 1 बट्टा में आ जाएगा 5 बराबर। अब यहाँ पे इसको इसके बराबर 2 बट्टा में क्या आ जाएगा के आ जाएगा, इसको इससे गुना करोगे के और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, ax² प्लस bx बराबर c के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, मूल जब एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और लास्ट जो होता है इक्वल हो जाता है, तो ए बराबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ए बराबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो टिक मार लेना सही में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से कौन सा पद शून्य पर समाप्त होगा। देखिए यहाँ पर कौन सा पद शून्य पर समाप्त होगा, तो ये पहला पद हो गया। पहला पद मतलब ए का वैल्यू हो गया 21। दूसरा पद डी में से है ना, डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। कौन सा पद शून्य पे समाप्त है, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट में पूछ दे तो कैसे बनाना है, कौन सा मतलब tn का वैल्यू दिया हुआ है या an कह सकते हो 0 है, ठीक है। इसका फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू में d बराबर में 0 लिखेंगे। a के जगह पर रख दीजिए कितना 21 आ जाएगा, प्लस n-1 ऐसी रहेगा और d के जगह रखिएगा -3 बराबर में 0। अब देखो 21 को उधर भेज दोगे, n-1 ऐसी रहेगा, -3 ऐसी रहेगा, उधर गया माइनस में हो जाएगा 21। अब काटने तो आ ही रहा होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 21, ये माइनस है उधर गया प्लस में, तो n बराबर 7 प्लस 1 n का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई कितने 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, अब पढ़िए क्या कहता है। कहता है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो क्या मारेंगे,
एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो y होगा, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x होगा। ठीक है, ध्यान रखना, x को भुज कहा जाता है, x को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, और y को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x का से पूछ रहा है तो y हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं? अगर अच्छा लग रहा है तो ही लाइक कीजिए, इसे लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखना, आगे ये क्वेश्चन देखना, यहाँ पे दिया हुआ क्या है और वैल्यू हमको फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पर a का मान निकालना है, तो देख यहाँ से साइन a निकाल देते हैं, साइन, क्योंकि हम लोग तो साइन थीटा का जानते हैं, 2 साइन का नहीं जानते। चलो भाई, ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो √3/2 आ जाएगा। अब बताना कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2। तो कहोगे साइन तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन साइन कैंसिल, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहा है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 45 का मान 1/√2 और 90 का होता है 1। ये भी यहाँ से वैल्यू याद रख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर नहीं पढ़े हो तो। देखो यहां से ये क्वेश्चन कहता है यदि वृत्त की परिधि को क्या किया जाता है, 50% कम कर दिया जाता है। ठीक है, अगर और तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। पहले वृत्त की परिधि था 1, ठीक है, उसका क्या कर देंगे, क्षेत्रफल में तो स्क्वायर होता है माइनस, इसका क्या कर देता है 50% कम कर देता है। 50% का मतलब समझते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/, में आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कम किया जाता है तो 1/2 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा मेरे भाई, घट जाएगा। तो 1 - 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लोगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा। परसेंटेज में लाना है ना, परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कहोगे 25 चौक सर जी 100 हो जाता है, हमारा पता चला 25 चौक 100 होता है, तो 25 तिया 75 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हम लिख के दे देते हैं, इसका सोल्यूशन इतना सटीक नहीं नजर आएगा क्योंकि हम गूगल पे भी चेक करके देखे हैं, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, ये हमारा बनाया हुआ मेथड है, आप सर्च मार के देख लेना। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था, इसलिए जानदार तरीके से हम आपको सलूशन किए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की मान नहीं है, तो मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की जो है याद रखिएगा माप नहीं है, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, देखिए कहता है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। देख, एक सिक्का में 2 काम होता है, हेड और टेल होता है। एक सिक्का की बात करते हैं, किस सिक्का की बात करते हैं मेरे भाई, एक सिक्का। ठीक है, ध्यान रखना, एक सिक्का में क्या वो कार्य, तो कहोगे 2 कार्य। ठीक है, मतलब 2 का पावर 1 मतलब 2 हुआ। 2 सिक्का की बात करेंगे तो 2 सिक्का में 2 में 4 होता है। ठीक है, मतलब 2 का पावर 2 मतलब 4, और 4 का दिया करेंगे तो कितना होगा 2, मतलब इसको लिखेंगे 2 में हेड तो 2 में लिखेंगे टेल। ठीक है, 2 का दिया कितना होगा 1, तो एगो हेड एगो टेल। ठीक है, फिर लिखेंगे एगो हेड एगो टेल। पूछ क्या रहा है, दोनों पे हेड आने की प्रायिकता नहीं, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एगो हेड आना चाहिए। तो कहोगे देखिए सर जी एगो हेड तो इहो में है, एगो कम से कम इहो में है, इहो में 3 गो में है, और टोटल कितना है 4, 3/4 ऑप्शन नंबर बी, B4 बदनाम आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, आपको दिया हुआ है tan थीटा बराबर कितना 8/15। अब देखो इसका tan का तुमको पता है क्या होता है मेरे भाई, कहोगे tan का होता है P/B, मतलब लंब बट्टा आधार होता है। निकालना क्या है कोसेस थीटा, क्या निकालना मेरे भाई, कोसेस थीटा का H/P होता है, मतलब कर्ण बट्टा में लंब हो जाता है। ध्यान से देखोगे तो कहोगे P का वैल्यू हमको पता है कितने 8, नीचे में खोजिए 8 किसमें नजर आ रहा है, तो कहोगे देखिए सर जी 8 एक में नीचे में नजर आ रहा है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं ना मेरे भाई, राइट आंसर क्या होगा समझ गए हैं, हाँ तो समझिए, बिना सॉल्व करके आप टिक मारिएगा। एक घड़ी जो है 1 मिनट की जो है घड़ी का सुई दिया हुआ है, सुई का मतलब त्रिज्या कितने दिया है 21 सेंटीमीटर दिया, 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब आपका जो है 1 मिनट में, ध्यान रखिएगा 1 मिनट में जो है मेरे भाई कितना डिग्री का बनेगा कोण, 1 मिनट में जो है ठीक है 6 डिग्री का कोण बनता है। 6 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। ध्यान से रखना 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा,
6 डिग्री का बनता है तो आपके पास जो है 10 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? 10 मिनट में आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनता गया? तो 60 डिग्री का कोण बनता है। सब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा। आपका पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब यहां से देख ले और आपका आंसर हो गया। थीटा के जगह पे रखेगा कितना? 60 रखेगा, बट्टा में 360, गुने में पाई के जगह 22/7, गुने में आर का वैल्यू कितना? 21। 21 का स्क्वायर मतलब 21 को 2 बार लिखोगे, काटने आता ही होगा, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, काटोगे 6 बर्ता में कट गया, काटोगे 3 7 21, काटोगे 3 दूना 6, काटोगे कितना? 11। अब देखो 21 और 21 मतलब 2 3 और 2 है ना, मतलब 200 कितने आ जाएगा? 31 आ जाएगा मेरे भाई। 231 ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट आंसर है। सी जो है आपका राइट आंसर है। बात को समझ रहे हैं? तो आगे बढ़ते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा। चलिए आगे देखिएगा। कहता है मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछे तो फर्स्ट जोड़ के दूसरे भाग, सेकंड जोड़ के दूसरे भाग। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो कहोगे -5 और +4, उसको दूसरे भाग, फिर कहोगे ये दोनों को जोड़ेंगे -3 -6 बट्टा में आ जाएगा 2, जोड़ घटा करोगे -1/2 हो जाएगा, जोड़ घटा करोगे -9/3 होगा, काटोगे 2 होगा मेरे भाई। ठीक है, 2 है, ये ध्यान रखा कर, 2 है तो बट्टा में 2 आ जाएगा। तो देख लो ऑप्शन में कौन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में और हार्ड भी नहीं रहता है। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अगर नहीं बना पाया तो बड़ा दिक्कत की बात होगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत क्या दिया हुआ है? भुजा दिया है, परिमाप पूछ रहा है तो सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम होगा। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर मार दीजिएगा, क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर होता 16 और 9 का कितना हो जाता 81। मगर क्या पूछ रहा है? परिमाप पूछ रहा है, तो सेम टू सेम में मारेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। बात समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 की ओर। 15 में देखिएगा क्या पूछ रहा है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सारबंतर, इसी का दूसरा नाम होता है पदांतर। क्या होता है? पदांतर। कभी कभी पूछ देता है, सदमा में चल जाता है ये कौन सा वर्ड आ गया भाई साहब। तो पदांतर ध्यान से रख, ऐसा दिया हुआ है तो एन के बगल में जो होगा वही आंसर होगा, एन के बगल में जो होगा वही आंसर होगा। इससे सटीक और आसान तरीके से कोई यूट्यूब पे नहीं बताया है, आप जाके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने में कहता है समीकरण इतना के मूल। देख 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे बना लेना है। देख यहाँ से 2x² - 2√2x हो जाएगा +1 = 0। ठीक है, अब देख यहाँ पे से तुम फर्स्ट और लास्ट को गुना करेगा, कितना आ जाएगा? 2। अब 2 को आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, √2 × √2 लिख सकते हो। तो कहो हाँ ये सब तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 गो है तो यहाँ पर एगो और यहाँ पे एगो, 2 गो होता है कि नहीं होता? कभी हाँ, तो 2x² और ये टूट जाएगा √2x में -√2x में प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, अब ध्यान से देख ये दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा, कहोगे √2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन लिए तो यहाँ पर बच जाएगा √2 है ना, x भी कॉमन ले लेते हैं तो x बचेगा माइनस, यहाँ पर √2x कॉमन लिए तो 1 बचेगा माइनस, दोनों में से एक 1 कॉमन लीजिए, बॉक्स चिपकाइए, √2x माइनस में 1 आ जाएगा बराबर में 0। आप ध्यान से देखते चलिए, सीखते चलिए। आगे देखिए दोनों बॉक्स में से आपका एक बॉक्स आ जाएगा और एक बच जाएगा क्या चीज? ये बचेगा √2x माइनस में 1 बचेगा, इसको 0 के बराबर करो, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देख √2x बराबर आ जाएगा 1, तो x बराबर 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास एक करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये आपका राइट आंसर है। बात को समझते चलिएगा तो ही लाइक करिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखोगे कहता है sin थीटा बराबर cos थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा पूछ रहा है, तो कितने डिग्री पर वैल्यू होता है? 45 डिग्री पे दोनों वैल्यू इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। ये भी बात को समझ लेना, साइन है ना, साइन जो होगा 0 डिग्री, वो कॉस है ना, कॉस 90 डिग्री के बराबर होता है और दोनों का वैल्यू 0 होता है। साइन जो 30 डिग्री होता है वो कॉस जो होता है 60 डिग्री के बराबर होता है, मतलब 1/2 होता है। और साइन जो 45 होता है वो कॉस 45 के वैल्यू के बराबर होता है, मतलब 1/√2 होता है। साइन जो 60 होता है वो कॉस जो होता है कॉस 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। कॉस जो होता है 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, मतलब √3/2 होता है। और साइन जो 90 होता है
वो कॉस जो होता है कॉस 0 के बराबर होता है, मतलब 1 होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये फॉर्मूला ही है, कहता है इतना और इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक अनुपात में दिया हुआ है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, m लेंगे तो इसके बगल में x2 आ जाएगा, प्लस m2 लेंगे तो इसके बगल में x1 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब बट्टा में आ जाएगा m1 प्लस में क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा। फिर देखोगे अगर m1 लिए तो y2 आ जाएगा और m2 लिए तो क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, बट्टा में m1 प्लस में क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, 1/√3 किसका मान होता है? तो देखिए यहाँ से tan जो होता है 30 डिग्री का वैल्यू या cot जो होता है 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, यहाँ से ये भी बता देते 30 का 1/2 1/√3 हो जाएगा, cos जो होगा इसका 60 का हो जाएगा कितने, तो कहोगे 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 और tan 60 का वैल्यू √3। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़िएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर देता है, पहले त्रिज्या कितना था 1 था, उसका आप क्या कर देता है दुगुना, मतलब 2 कर देता है। तो क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये पुराना था और ये था नया, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले नया कितना आया 4 आया और अनुपात लगा ये पुराना कितना 1 आया। ऑप्शन नंबर आपके पास सी राइट आंसर है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं ना आप? इतना तो बेसिक तो इतना नॉलेज आपको होएगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक पासा को उछालने पे जो होता है मेरे भाई, एक पासा को जब उछालते हैं तो 6 गो काम होता है, 1 2 3 4 5 6 गो, जिसमें से 3 गो जो होता है ना, ये 3 गो होता है विषम, 3 गो होता है सम, ध्यान रखिएगा हम। ठीक है, तो 3 से बड़का क्या गो आता है 3 गो आता है। ठीक है, 3 से बढ़कर 3 गो, टोटल 6 गो, काट देगा 1/2। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में क्या कह रहा है, पढ़िए। कहता है प्रथम 6 गो अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2, उसके 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, 11। तो क्या गो हुआ, उसके बाद आ जाएगा 13। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 गो, तो 2 गो इधर से ले लो, 2 गो इधर से ले लो, बीच वाला दोनों को जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा और 2 गो के जोड़े हैं तो 2 से भाग देंगे, कितने आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइएगा एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने में क्या आता है, कॉसेस 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई, कहोगे सेक थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और ये दोनों का मल्टीप्लाई फार्मूले होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बात समझ रहे हैं? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन कहता है मूल बिंदु से दूरी का फार्मूले होता है √x² प्लस y²। ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0,0 मारिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। यदि प्रथम श्रेणी का जो है ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ए का वैल्यू दिया 5, एल का वैल्यू दिया है कितने 45 दिया हुआ है, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है कितने, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 400। आपको एस एन का फॉर्मूला 2 होता है, एक होता है n/2 इंटू में होता है 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। एगो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में होता है a प्लस एल कह सकते हो या ए एन कह सकते हो, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए समझिए बातों को, तो आपके पास एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 400, एस एन का फॉर्मूला हम ई वाला लगा देते हैं तो n/2 हो जाएगा और इंटू में ए के जगह रख दीजिए 5 और एल के रख जगह 45 बराबर में 400 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से रख n/2 ऐसी रहेगा, जोड़ देगा 50 बराबर में हो जाएगा 400, काटेगा 25 और 25 चौक 100 होता है, 25 चौक कितना होता है मेरे भाई 100 होता है। तो यहाँ पे 400 है तो चौक होता है तो 16 हो जाएगा, n का वैल्यू 16। बात समझ रहे हैं, n का वैल्यू 16। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट और सटीक आंसर है। समझते चलिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार और जानदार है। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ, कोई दिक्कत नहीं यार, हम इतना आसान बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, एक है तो इसको इसके बराबर कर, 1/2 हो जाएगा बराबर, इसको इसके बराबर, मतलब यहाँ पे के है ना, के को 2 तो 2 में हो जाएगा, के गुना कर के हो जाएगा, गुना करेगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, टिक मार दे। काहे ज्यादा झंझट है, नहीं फार्मूला याद है तो क्या दिक्कत है, विदाउट फार्मूला के भी क्वेश्चन बना सकता है। इस चीज को ध्यान रख, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखा कर। आगे क्वेश्चन को देख, बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन है। आपका यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। बी की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी का वैल्यू -2 आ जाएगा, और सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितने, सी का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a और अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है। एलसीएम आ जाएगा a तो -b प्लस में c। अब b का वैल्यू यहाँ पर -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c का वैल्यू कितने है 5, जोड़ दीजिए, और a का वैल्यू 1 है, जोड़िएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। इससे आसान और इससे सटीक तरीके से नहीं बना सकते हैं आप क्वेश्चनों को, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, आप पढ़े होंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। मतलब मोटा मोटी बात कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये आप फार्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे उल्टा लग रहा है, दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा tan स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर ए। अगर यहाँ पे उल्टा है तो इसका मतलब हुआ माइनस, ठीक है, माइनस गुना कर दोगे 9 से तो माइनस हो जाएगा क्या 9 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए और एग्जाम में आप न बनावे, प्रत्येक साल ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, आपसे बनना चाहिए। देखिए 2 वृत्तों की परिधि दे ले या त्रिज्या पूछे सेम टू सेम, त्रिज्या पूछे सेम टू सेम मारना है, ठीक है। क्षेत्रफल पूछे स्क्वायर कर देना है। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16। अब कभी कभी क्या होता है क्षेत्रफल दे ले रहता है, जैसे 16:25 दे दिया क्षेत्रफल और पूछ देगा त्रिज्या या परिधि क्या होगा, तो देखेगा 16 4 का हो जाएगा और 25 मतलब 5 का त्रिज्या या परिधि पूछेगा, मार देना है। समझ रहे बात को। चलो आगे बढ़, ध्यान देते रहना। चल एक क्वेश्चन आगे आता है, एक थैले में 3 गो लाल 5 गो काली, तो टोटल कितना हो गया गेंद, कहोगे 8 गो गेंद हुआ। तो कहता है इसमें से लाल गेंद, तो लाल गेंद क्या गो है 3 गो, और टोटल कितना 8, तो 3/8 ऑप्शन नंबर ए मार दिलिए, आगे बढ़ गए, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, बड़का आसान क्वेश्चन सब, इतना इसे आसान कथी चाहिए बात। अब देखिए यहाँ पर कॉस का वैल्यू दिया हुआ है cos a का, तो यहाँ पर 1 - 2 गुने cos स्क्वायर ए है ना, तो cos का वैल्यू है 1/2 स्क्वायर का मतलब कर दे स्क्वायर। अब देख 1 माइनस में 2 गुने 1 का 1 होता है, 2 के 4 होते हैं, काटे आवे 2 दूना 4, तो 1 - 1/2 एलसीएम ले लेबी तो 2 और 2 - 1 कितना देते 1/2। इतना तो बेसिक आवे हो, नॉलेज की नहीं आवे हो कभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो इतना भी बेसिक नहीं आ रहा है तो बड़ा दिक्कत है, समस्या है, ठीक है। चल भाई आगे देख, कहता है y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, y से क्या कर रहा है 5 इकाई मतलब प्लस है ना, 5 इकाई दाईं ओर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो दाहिना हाथ का इधर जा रहा है, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, तो x पर यहाँ पे मेरे भाई 5 हो जाएगा, ठीक है, x पर 5 हो जाएगा और y पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्यों कहते हैं एक्स अक्ष से पूछेगा तो y मारेंगे, y अक्ष से पूछेगा तो x मारेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो वाला एक्शन नहीं समझना। कहता है त्रिभुज एक है, ठीक है, त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है, और एक त्रिभुज जो है दोनों त्रिभुज समरूप है और एक नाम है PQR है। क्या है भाई PQR है। ध्यान से देखना, यहाँ पे A का वैल्यू दिया हुआ है कितना 50 और B का वैल्यू दिया हुआ 70, ठीक है, तो C का वैल्यू निकल जाएगा कितना, जोड़ दोगे तो कहोगे 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसके बराबर ये हो गया 50, ये इसके बराबर तो ये हो गया 70, तो ये इसके बराबर होगा तो कितना हो जाएगा 60 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बात समझ रहा है। चल आगे देख भाई, देख कहता है 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल किसका वर्गमूल होता है 64, कहोगे 8 का होता है वर्गमूल, है ना, 8 का होता है। अनुपात लगा दे क्योंकि अनुपात की बात कर रहा है। 64 के घनमूल, किसका घनमूल होता है 64, कहोगे 4 का घन होता है 64। काटने आता है यार, काट देना, इससे ज्यादा है ना, 4 एकम 4, 4 दून 8, 2:1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट और सटीक आंसर था, ठीक है।
चल आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे आते हैं। देख यहाँ पे कहता है एक द्विघात बहुपद है, ये दिया हुआ है शून्यक का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है कितना 5, और देख यहाँ से ये हुआ a का वैल्यू, ये हुआ b का वैल्यू और ये हुआ c का वैल्यू, b का वैल्यू -5, a का वैल्यू हुआ k, तो इसका होता है -b/a बराबर में आ जाएगा 5, b के जगह पर रखोगे e माइनस हो जाएगा +5, बट्टा में k के जगह पर a के जगह k बराबर में 5, काटने आता है ना, काट ले यार, 5 से कम 5 कट गया, k का वैल्यू हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्लियर? चलिए चल मेरे भाई आगे देख क्या कहता है मेरे भाई, कहता है एक वृत्त की खंड के कोण है ना, एक वृत्त ही जो है एक खंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब समान होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे क्वेश्चन आपके सामने में कहता है बता दे यार, यह तो सबको पता है, ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3, तो tan जो होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और सेक जो होता है, सेक पूछ रहा है तो 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 लगाइएगा, इसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं क्वेश्चनों में, ध्यान रखिए 30 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दोगे। कहता है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, बेलन की त्रिज्या दिया हुआ, ये पहला हो गया R1 हो सकता है, इसको R2 ले ले। ठीक है, इसकी ऊंचाई मतलब H1 हो गया और ये हो गया H2। पूछ क्या रहा है, आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h होता है, और πr²h। देख यहाँ पर बात कर ले तो ध्यान रख, ये वाला में एक ले में, ए में दो ले ले, पाई पाई कैंसिल हो गया। अब देख R1 का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर करेगा 4 हो जाएगा, और H1 का वैल्यू कितना कहोगे 5, बट्टा में तो R2 का वैल्यू कितने कहोगे 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, और यहाँ पे H2 का वैल्यू कितना है कहोगे 3, गुना करोगे 20, गुना करोगे कितने 27, तो 20 अनुपात कितने आ जाएगा 27 आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट आंसर है। बात समझ रहे हैं? चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए कहता है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एगो सिक्का को उछालोगे कितना बार 2 बार उछाल देते हैं। ठीक है, तो एगो सिक्का को 2 बार उछालेगा तो 4 गो काम होगा, हेड हेड है ना, हेड टेल है ना, और टेल हेड और टेल टेल। ये बात समझ में आया? तो टेल आने की प्रायिकता, दोनों पे टेल एक बार आ रहा है और टोटल हुआ 4, 1/4, ऑप्शन बी राइट आंसर। इतना तो बेसिक चीज आपको प्रायिकता जीवन में जरूर पढ़े होंगे, और ये चैप्टर अगर दिक्कत है तो आप जीवन में नहीं पढ़े हैं। चल देख, बहुलक बराबर फार्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने क्या होता है मेरे भाई माध्यिका, -2 गुने होता है माध्य। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे माध्यिका आपको फाइंड आउट करना है, और देख ले यहाँ पर इसी तो ये मेन फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला पहले से दे लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख माध्य का वैल्यू कितने दिले है 15, और यहाँ पे 15 रख भी तो 15 दूना कितने हो जाते हैं 30 हो जाते हैं, मतलब समझ में आ गए 30। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख, बहुलक कितना दिले है, बहुलक दिले 18 लिख दे है ना, और ये वाला भाग में चल जाते हैं ना, ये वाला भाग में जाते कि नहीं जाते, जेते तो यहाँ पे लिखबे 3 जोड़ देवी तो 48 हो जाते, बट्टा में 3 भाग देवी कितना हो जाता है 16, माध्यिका आ जाते आपका 16। समझ में आलो कि ना, नहीं आवे हो तो समझ में हमारा लगा ही नहीं आवे हो तो। चल भाई आगे देख, कहता है मध्य बिंदु है ना को मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक तभी बताएं किस कैसे बनाते हैं, फर्स्ट जोड़ के दूसरे भाग, तो -2 और -6 माइनस हो जाते हैं 8, बट्टा में 2 होता है, ये दोनों के जोड़ घटा कर भी तो 4 आ जाते हैं, 4 के दूसरे भाग दे भी तो 2 होता है, एकरा भाग दे भी तो -4 होता है, -4, 2 हो गया। अब बता, आपको भी पता होता हो, पहला वाला में प्लस प्लस, दूसरा वाला में माइनस प्लस, तीसरा वाला में माइनस माइनस, और चौथा वाला में प्लस माइनस, तो समझ में लो माइनस प्लस तो द्वितीय में मार भाई, बस समझ में आ रहा है ना, ये तो छोटा सा नॉर्मल बात नहीं आवे तो देखो। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन है, दिया हुआ है साइन a बराबर दिया हुआ है 8/17, साइन का होता है p/h होता है, निकालना है टेन का क्या होता है मेरे भाई p/b होता है। देख यहाँ से तो p का वैल्यू तुमको पता है, p का वैल्यू 8 तो 8 रख दे, b का वैल्यू नहीं मालूम है, देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले ऊपर में h मतलब 8 कितना में नजर आ रहा है, एगो इसमें नजर आ रहा है, नीचे में 17 है ना, 17 तो आते ही नहीं क्योंकि वो h के वैल्यू है, तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देख अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, कहता है एक वृत्त है। चलो मेरे भाई वृत्त बना देते हैं। वृत्त का एक बिंदु है जिसपे दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा और ये आपका हो गया त्रिज्या, ये हुआ त्रिज्या, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, आपको भी पता है। और इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम पी है। तो दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में क्या कहता है, पढ़िए। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, पहले त्रिज्या था 1, ठीक है, त्रिज्या पहले 1 था और ऊंचाई भी क्या था, 1 था। अब क्या कर देता है, दुगुना कर देता है। मतलब त्रिज्या आपका जो होता है आर का वैल्यू 2 हो जाता है और ऊंचाई का वैल्यू भी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ये आर का वैल्यू था और ये आपका एच का वैल्यू था। ये क्या का वैल्यू था, एच का वैल्यू। और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे एच 2 तो इसी रहेगा ना, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, वैल्यू रख लेना और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8:1 कह सकते हो, और नहीं तो कितना गुना हो गया, कहोगे 8 गुना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बात को समझते चलिएगा। ये सब आसान क्वेश्चन है एग्जामों के लिए। अब देखिए यहाँ से पूछ क्या रहा है, अपरिमेय संख्या पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या है, कहोगे अपरिमेय संख्या। बताना है रेखिक है ना, समीकरण का घात होता है 1, द्विघात का होता है 2 और 3 घात का होता है 3। ये आपको भी पता है, पहले से ही जानते होंगे। देखिए यहाँ तो इसका माध्य पूछ रहा है। माध्य दिया हुआ है 7 और इसके पीछे वाला सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ोगे तो 11 और 11 9 कितना हो जाएगा 20 और प्लस में x 4 गो था तो बट्टा में आएगा 4 7 6 कितना हो जाएगा 28। तो 20 प्लस x बराबर हो जाएगा 28। उधर जाएगा माइनस करेंगे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर था। क्वेश्चन आगे देखते हैं, कहता है इस त्रिभुज कौन सा शीर्ष है। ठीक है, तो पहले निकालोगे ए बी। क्या निकालोगे, ए बी। ए बी कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। तो कहोगे यहाँ से 5 में से 0 गया तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 में से 6 गया तो कहोगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 का क्या हो जाएगा 25। डायरेक्ट कर देते हैं, 5 का 25 3 का 9 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। फिर इसके बीच में करोगे तो क्या हो जाएगा 20। कहोगे देखिए 3 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, 1 में से 3 गया 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। फिर निकालेंगे एसी। एसी निकालोगे ना, एसी निकालोगे रूट अंडर। तो कहोगे ये 0 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस ये 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 34। अगर देखो 2 गो बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज और 3 बराबर होता है समबाहु त्रिभुज होता है। तो 2 गो बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखोगे, 2 गो के जोड़ने पे 90 बनेगा तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, क्योंकि 1 होता है ये वैल्यू। ठीक है, तो आपका वैल्यू जो होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते मेरे भाई, कहता है 1 से 100 है ना, 1 से 100 तक कहता है 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, डॉट 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 कितना तक 100 तक। लास्ट वाला को ही an कहा जाता है या l कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे संख्या कितने की बात कर रहा है, 100 वो संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, ये पहला पद हो गया, a का वैल्यू कितना 1 हो गया। sn का फॉर्मूला होता है n/2, इंटू में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। एगो तो फॉर्मूला ये होता है, एगो sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में a प्लस an का ये या l का ये फॉर्मूला होता है। हम लोग इसमें इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एस एन का वैल्यू निकालना है आपको। तो चलो एन के जगह पे कितना रखोगे 100, ठीक है, 100 रख देंगे, बट्टा में 2 रहेगा, ए के जगह पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है, और ए एन के जगह पे कितना 100, जोड़ दोगे 101 हो जाएगा, काटेगा 50 और 50 को 101 से गुना करेगा 50, 50 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर लेना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत जल्द आएगा, 50 क्वेश्चन का इसमें सेट कराए हैं, नेक्स्ट में बहुत जल्द 50 क्वेश्चन का और सेट कराएंगे, 5 को सेट करा देंगे, आप उतना कर लीजिएगा, मैथ में आपका 50 का 50 सही हो जाएगा।